दोस्तों इनकॉग्निटो मोड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इनकॉग्निटो मोड सबसे पहले देखा गया था 19 अप्रैल 2005 को प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से सफारी ब्राउजर में, जो कि एप्पल कंपनी का सॉफ्टवेयर है। 11 दिसंबर 2008 को क्रोम ब्राउजर में देखा गया था इनकॉग्निटो मोड के नाम से। ये चीज जैसे जैसे पॉपुलर होता गया वैसे वैसे सारे ब्राउजर में दिखता गया। इनकॉग्निटो मोड को प्राइवेट ब्राउजिंग भी कहा जाता है। आप अगर चाहते हैं काफी हद तक सेफ रहकर ब्राउजिंग करना, या फिर आप चाहते हैं आपकी ब्राउजर किसी भी किस्म की ब्राउजर हिस्ट्री, अकाउंट या फिर किसी भी किस्म के इंफॉर्मेशन सेव ना करे, तो आप इनकॉग्निटो मोड या फिर प्राइवेट ब्राउजिंग को यूज में ले सकते हैं। लेकिन एक सेकेंड, ऐसा होता भी है या नहीं, और अगर होता भी है तो कैसे? तो आइए देखते हैं कि बिना इनकॉग्निटो मोड या फिर कहे बिना प्राइवेट ब्राउजिंग के आपका ब्राउजर काम कैसे करता है। फिर बाद में इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर ब्राउजर कैसे काम करता है हम वो भी देखेंगे। तो जब आप अपने किसी भी ब्राउजर में एंटर करते हैं और वहां जाकर कुछ भी सर्च करते हैं या फिर किसी भी किस्म का एक्टिविटीज करते हैं, तो वो आपकी एक तरह से ब्राउजर हिस्ट्री बन जाती है। या फिर आपने किसी भी ब्राउजर में किसी भी किस्म का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वो आपकी ब्राउजर में एक तरह से सेव हो जाती है, और दोबारा आप जब उस ब्राउजर में एंटर करते हैं तो आपको फिर से उस अकाउंट को लॉगिन नहीं करना पड़ता है, आपको अपनी अकाउंट लॉगिन किया हुआ मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां आप एंटर करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि भाई क्या हम आपके कुकीज यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं तो आपकी कैच फाइल में एक कुकीज डाल दिया जाता है। तो आप उस वेबसाइट पर कुछ भी एक्टिविटीज करते हो, सर्च करते हो, किसी भी कंटेंट पर क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेड कंटेंट प्रोवाइड करता है उस कुकी की मदद से। ये चीज अच्छा तो है, आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है। बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट होते हैं जहाँ बात बात पर पॉपअप खुलते हैं। तो अगर उस तरह के वेबसाइट को आपको कुकीज यूज करने मिल गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट, जीमेल, कार्ड डिटेल्स जो भी आप यूज करते हैं, इन सब में कभी भी अटैक हो सकता है, या फिर कहे तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। तो ऐसा करना उनका काम है और सेफ रहना हमारा काम है। तो आइए अब देखते हैं इनकॉग्निटो मोड या फिर कहे तो प्राइवेट ब्राउजिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने किसी का भी मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं इंटरनेट सर्फ करने के लिए, तो आप क्रोम ब्राउजर में जाकर इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं। यहाँ आप क्या करते हैं किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी डाउनलोड, बुकमार्क्स और रीडिंग लिस्ट सेव हो जाएगा। तो यहाँ क्रोम आपको ये भी बताता है कि भाई ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं किया जाएगा, कुकीज या साइट डेटा यूज नहीं किया जाएगा, और इन्फॉर्मेशन जो आप देते हैं, मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर किसी किस्म के फॉर्म फिल करते हैं जैसे कि नाम, ईमेल, कार्ड डिटेल्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक ही रहेगा, आपके ब्राउजर में सेव नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आप इनकॉग्निटो मोड यूज कर लेते हैं तो आप पूरे तरीके से सेफ या फिर प्राइवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका इंटरनेट प्रोवाइडर चाहे तो वो देख सकता है, हाँ वो ये देख सकता है कि आप किस वेबसाइट पर गए थे, वो ये नहीं देख सकता कि आप उस वेबसाइट पर जाकर आप क्या एक्टिविटीज करते थे या करते हैं। अगर वो वेबसाइट HTTPS रहता है तो, और अगर HTTP है और अगर HTTP जैसे वेबसाइट पर जाते हो तो वो वेबसाइट आपके लिए सही नहीं है। ये जो लास्ट में S मिसिंग है, यानी कि वो वेबसाइट आपके लिए सिक्योर्ड नहीं है, और जिसमें HTTPS है इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। इनकॉग्निटो मोड के साथ अगर आप एक अच्छा पेड VPN को यूज में लेते हैं तो चांसेस है 90% सेफ रहेंगे, और अगर आप फ्री का VPN भी यूज करते हैं तो कम से कम 75% सेफ हो। ये कम और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फ्री का माल तो फ्री का माल ही होता है। वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।